protesting against the continuous harassment and the continuous beatings of journalists from the last 3 months since the unrest began in Kashmir Valley. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का तज़किरा करते हुए यकीनन हम वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बात करते हैं और दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाते हैं कि दुनिया में यकीनन बसने वाली जो आवाज़ें हैं जो ये बात करती हैं कि जी हमें इंसानी हुकूक़ की जो पासदारी है उसको यकीनी बनाना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, तो हम उन्हें कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल वहाँ पर भी इंसान बसते हैं। दे आर नॉट लेसर ह्यूमन। अब हम अगर बात कर लें उन आवाज़ों की जो आवाज़ें मकबूजा कश्मीर की एट्रॉसिटीज़ को, उस इंसानी अलमिये को दुनिया तक पहुंचाती रही हैं, यानी वो आवाज़ें जो जर्नलिज़म से मुंसलिक हैं, वो कैमरामैन जो अपनी तस्वीर के साथ, अपनी फुटेजेस के साथ जो है वो एट्रॉसिटीज़ जो हिंदुस्तान की फाशिस्ट हुकूमत, उनकी जो आर्मी है वो ढाती रही है या ढा रही है वहाँ के मुसलमानों के ऊपर, वहाँ के कश्मीरियों के ऊपर, उनको पहुँचाते रहे हैं। वो सहाफ़ी जो अपनी स्टोरीज़ के थ्रू जो है वो वहाँ के हालात की मंजरकशी करते हैं, वो सहाफ़ी, वो एडिटर्स, वो प्रोड्यूसर्स जो अपनी फिल्मिंग के थ्रू, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू जो है बताने की कोशिश करते रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनमें तखसीस ख़त्म हो चुकी है कि जो क़वानीन इन्होंने काले बनाए, चाहे वो PSA हो, UAPA हो, उनमें उन सहाफ़ियों के ऊपर ये काले क़वानीन जो है लगाए जा रहे हैं। और उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म सिर्फ़ ये है कि वो सच दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इन एट्रॉसिटीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं जो मकबूजा कश्मीर के अंदर ढाए जा रहे हैं, जो मज़ालिम मकबूजा कश्मीर के अंदर ढाए जा रहे हैं। उसकी पादाश में फिर उन्हें पाबंदी सलासिल किया जाता है, उन्हें बार बार थाने बुलाया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को हैरास किया जाता है, उन नौ उम्र लड़कों को उठाया जाता है, उनसे कहा जाता है, उनकी फैमिलीज़ को कहा जाता है कि इसने ये वीडियो, ये फुटेज हमसे पूछे बगैर, हमारी इजाज़त के बगैर जो है वो अपलोड क्यों। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने मौजूदा हुकूमत के तसलसल की हिमायत कर दी। आजकल जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तशवीश बिजनेस कम्युनिटी में पाई जा रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट में पाई जा रही है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद का ऊँट है ये किस करवट बैठेगा। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल तमाम पार्टी से एक एज ए बिजनेस कम्युनिटी हेड एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने सियासी एजेंडा को बाला-ए-ताक रखें। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ देखें और पाकिस्तान की मईशत की तरफ देखें। दुनिया ने जितने भी ममालिक ने तरक्की की है वहाँ पर सनती पहिया चला है, वहाँ पर मुल्क ने तरक्की की है, उनकी बिजनेस कम्युनिटी ने उन्हें सपोर्ट किया। इस वक्त पाकिस्तान जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मैं ये एज ए बिजनेस कम्युनिटी हेड समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की जानब से और पॉलिटिकल जो इस वक्त लीडरशिप है उस जानब से एक मिल के एक रोड मैप बनाया गया है जिस पर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया बंद थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। पाकिस्तान को जो ऑर्डर्स मिले उनकी कंटिन्यूसी अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामजन है। हमारी डिमांड है वो यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। PTI गवर्नमेंट जब वो एम्पावर हुई थी और कोविड के अंदर जो उन्होंने राइट टाइम राइट डिसीजंस जो लिए वो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक अहम किरदार साबित हुआ।
जब पीटीए की गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर हुई है और जो टेक्सटाइल पॉलिसीज़ ये लेकर आए थे, ये उस पॉलिसीज़ का ही रिजल्ट है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ, हर गुजरते हुए महीने के साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। और इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह 35% की ग्रोथ जो है वो सिर्फ हमारे इस होजरी सेक्टर की है। पीटीआई गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा और इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी में, मुल्क की एक्सपोर्ट में बढ़ाने के लिए नो डाउट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और इसके साथ साथ जो कंसिस्टेंसी है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है वो इंतहाई अहम ज़रूरी होती है। हमारी कोशिश यही है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सस्टेन करे और अपना टेन्योर पूरा करे, ताकि जो पॉलिसीज़, जो टेक्सटाइल पॉलिसी इस गवर्नमेंट ने दी है, इसको हम यूटिलाइज करते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ा सकें। इस गवर्नमेंट ने गो के शुरू में परफॉर्मेंस में कमी भी थी, लेकिन अभी इसने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपोजिशन से कि इस तरह का काम ना करें कि ये हुकूमत डिट्रैक्ट हो और उसके बाद जो मईशत थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई है वो मईशत दोबारा खराबी की तरफ चली जाए। गवर्नमेंट को जमहूरी तरीके से आई है, जमहूरी तरीके से परफॉर्म करना चाहिए और इलेक्शन में ही फैसला होना चाहिए कि अगर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है तो आइंदा क्या होना है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद के इजहार के साथ साथ मौजूदा हुकूमत के तसलसल की भी हिमायत करती है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। कला मकामा किया जा रहा है, एक सिस्टमेटिक तौर पे किया जा रहा है, उसके मुख्तलिफ पहलू। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जब कहीं कोई वाक़या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर होता है, जर्नलिस्ट के हवाले से उस पर तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जर्नलिज्म नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है, वहाँ पे प्रेस क्लब को बंद किया जा रहा है, उस पर दुनिया क्यों खामोश है? इस पर बात करेंगे। आज हमें इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है आबिद अब्बासी साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर के हालात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। एडवोकेट अतीक रसूल साहब को हमने दावत दी है, कानूनी पहलुओं के हवाले से भी और इंसानी हुकूक का जो अलमिया है उस हवाले से भी बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आबिद अब्बासी साहब, बुनियादी सवाल, क्या कोई जर्नलिज्म मकबूजा कश्मीर में जर्नलिज्म नाम की कोई चीज़ रह गई है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हम पिछले अगर 70-72 सालों का जिक्र करें तो एक अपनी जगह, लेकिन ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद से इंडिया ने एक नई मीडिया पॉलिसी दी और उसके तहत आप ये समझ लें कि अगर किसी के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर ख़बर चलनी है तो जो मुतल्लिका अथॉरिटी है वो जब तक उसकी इजाज़त नहीं देगी तो ख़बर नहीं छापी जा सकती और फिर उस रिपोर्टर के ख़िलाफ़, उस एडिटर के ख़िलाफ़, उस अखबार के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और अब अलमिया ये यहाँ तक पहुँच गया है कि आप देख लीजिए कि कोई अगर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होती है तो उस जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। पिछले दिनों भी आप देखें कि वहाँ पर एक जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ इस तरह उसको गिरफ्तार किया गया, उसके ख़िलाफ़ केस बनाए गए, उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और ये मामला यहाँ तक रुका नहीं है। इससे आगे चलकर ये देखें कि जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने वाले नुमाइंदे हैं उनके साथ, जिसमें खुर्रम परवेज़ का नाम है और खुर्रम परवेज़ के साथ जो सलूक वहाँ पर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ ये कर दिया गया है, अब कोई भी तहरीर आप अगर लिखेंगे वहाँ मकामी हालात को सामने रखकर हकीकत पर मबनी, जो जर्नलिस्ट का काम होता है, जो उसको बुनियादी काम है, जो उस पर अब केस जो है वो बनाए जा रहे हैं और उनकी अमलाक जो है वो कब्जे में ली जा रही हैं। ऐसे हालात के अंदर आप क्या ख्याल कर सकते हैं कि वहाँ जर्नलिज्म क्या होगा? वहाँ तो एक खौफ की एक फ़ज़ा है और जो इंडियन गवर्नमेंट है और वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो काबज़ अफवाज हैं वो इस वक्त मसलसल हरासा कर रही हैं वहाँ के जर्नलिस्टों को। वहाँ की जो जर्नलिज्म है वो फ़रोग नहीं पा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी क्या कश्मीरी नहीं था? बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की स्टोरी करने के ऊपर उस जर्नलिस्ट का क्या हाल कर दिया इन्होंने? आप ये देखिए कि इस कदर पाबंदियां हैं, अब कोई इख्तलाफी आवाज़ और ख़ासकर हकीकत पर मबनी आवाज़ वहाँ से नहीं निकल पा रही। ऑनलाइन एडिशन बंद है, वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि लोग उन तक ये बात ना पहुँच पाए और अखबारात को ख़ासकर इस बात पर अब मजबूर किया जा रहा है कि वो चीज़ लिखें जो उनके मतलब की हो, जो इंडियन गवर्नमेंट या ख़ासकर मोदी सरकार से के फेवर की हो या उनके मतलब की हो। अब हालात वहाँ पर ये हैं, आप देखें
देखे कि श्रीनगर प्रेस क्लब के ऊपर वहाँ जो कुछ किया जा रहा है और ताले लग गए और जानबूझ कर दरखास्तें दी जा रही हैं। फिर वहाँ पर कुछ अरसा कबल वहाँ का जो एक बड़ा पेपर है डेली कश्मीर टाइम्स, उस पर पाबंदी लगा दी गई, उसके दफातर पर ताला लग गया। ये एक तसलसल के साथ वो कार्रवाई की जा रही है। शुजात बुखारी को किसने कत्ल किया? देखिए ये एक खुली बात है, वो चूंकि उनका ट्रैवल पाकिस्तान रहा, यहाँ के जर्नलिस्टों के साथ उनका इंटरेक्शन रहा और वो ये चाहते थे कि जो दूरियां हैं वो कम हों और कश्मीर के हालात पूरी दुनिया तक पहुंच पाएं और वो आवाज़ जो कश्मीर से निकलकर दूसरे मालिक तक नहीं पहुंच पा रही उसको किसी तरह वहां तक पहुंचाया जाए और कश्मीर का मामला डिस्कस होना चाहिए। जब उनको लगा कि ये आवाज़ बहुत बढ़ रही है तो उसको उन्होंने बंद ही कर दिया, उसकी आवाज़ को ख़त्म ही कर दिया और ये यहाँ तक मामला नहीं रुका। मैसेज भी था उन लोगों के लिए जो ये एस्पायर कर रहे हैं कि हमने जर्नलिज्म करना है मकबूजा कश्मीर के अंदर और हमने बात करनी है। उनको बड़ा क्लियर मैसेज था कि देखो हमने क्या कर दिया, अब तुम्हारे साथ बिलाशुबा वहां पे अब तो ये सोचा ही नहीं जा सकता। आप देखें कि मैं 5 अगस्त 2019 के बाद के हालात का अगर जिक्र करें, अगर फॉरेन मीडिया वहां पर ना होता, मैं इस मामले में अप्रिशिएट करूंगा बीबीसी को, उसने अपना दौरानिया बढ़ाया और रेडियो सर्विस को यस। और आप देखिए कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को देख लीजिए, उसके इदारियों को देख लीजिए, वहां पर जो फॉरेन मीडिया था उसने काम किया। लेकिन अब्बासी साहब इस पे हम ये भी देखेंगे ना कि इसका असर कितना हुआ हिंदुस्तान के ऊपर, इस पे हम बात करेंगे। एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब, जो डेमोक्रेसी होती है और जो ये दुनिया में दावेदार है कि जी हम नंबर्स गेम में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, ये डेमोक्रेसी में ऐसे हो सकता है जिसको वो अपना अटूट अंग कहते हैं, हालांकि जो उनका क्लेम है वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। अपने अटूट अंग में जो सहाफ़ी हैं जो रिपोर्ट करते हैं उनके साथ ये कुछ होता है। जैसे अब शुजात बुखारी शहीद की भी बात हुई, बाकी जो लोग हैं उनकी भी बात हुई, पाबंद सरासन 1000 दिन से ज़्यादा, खुर्रम परवेज़ साहब की भी बात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेमोक्रेसी का तो खैर उन्होंने ये ढकोसला बनाया हुआ है, ये ड्रामेबाजी है जो दुनिया के सामने वो कर रहे हैं। मैं 2 आर्टिकल्स का जिक्र करूंगा, UDHR के, ICCPR के, और फिर ये फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर भी उनके जो है वो प्रोवाइडेड है। देखें, आर्टिकल रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो राइट है आवाम का या दुनिया का भी, देखें कि उनको इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे, इसमें क्या कबाहत है, और जो एक्सप्रेस करना है अपनी माइंड को, अपनी थॉट्स को। आप कह रही है बेसिक राइट है? जी, बेसिक फंडामेंटल राइट, बुनियादी राइट है। जिस तरह आपका राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी है, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जो है वो कैसे करटेल कर रहे हैं? कामरान यूसुफ 23 साल का जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट, उस पर जो आप UAP जिसके तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, और ये किन पे लगाया जाता है? जी, जो दहशतगर्द अब उन पे उसके पत्थर मारने की FIR के, उसने किसी जगह, उस पर इल्ज़ाम है कि कहीं उसने किसी जगह पर पत्थर मारा है, उसकी FIR उसके तय, और फिर वो 6 महीने तक जो है उसका ट्रायल ही नहीं चलता। 6 महीने के बाद उसको जो है वो बेल की जो फैसिलिटी है वो ग्रांट की जाती है। ये एक फोटो जर्नलिस्ट को जिसने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, फाद शाह के ऊपर भी लगा दिया गया। इसी तरह जिक्र आप देखें ना, जिस तरह से आपने जिक्र किया शुजात बुखारी का जिक्र किया, उनको मर्डर कर दिया गया, उस पर अब तक क्या हुआ है? किसी को कुछ इल्म है इसका या नहीं है? वो एक उसका राइट टू लाइफ नहीं था, उनकी ज़ात की हद तक। फिर वो जो कुछ कर रहे थे, क्या उसमें कबात क्या चीज़ थी? तो जो इस तरह की बातें करने वाले ये लोग हैं, बेसिकली ये स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स हैं, ये स्टेट की शेल्टर के नीचे जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, ताकि हकीकत जो है वो दुनिया तक ना पहुँचे, और उसको शेल्टर जो है वो इनके जो बनाए हुए ड्रैकोनियन लॉज हैं उनके तहत ये हासिल है। तो ये दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में होता नहीं है। अब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हकायक जहाँ से कुछ थोड़ा सा बाहर आना शुरू हुए थे, उन्होंने उसकी बिल्कुल ही कला कमा कर दिया। अमित शाह ने अभी पीछे कहा है कि हम जो है वो, हमने जो पेन्स हैं उनको गन्स से रिप्लेस कर दिया है। अब तो जो थोड़ी सी भी आवाज़ निकलती है उसको वो दुनिया से ही जो है वो मिटा देते हैं। आप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया। वो शायर ने कहा था ना कि याद मादी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा।